एक पुरानी मान्यता है कि ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है और जब वो ताकत विरासत में मिले तो उसे और भी संभाल कर उपयोग में लाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को जिम्मेदारियां तो मिली, लेकिन उनके अपने अहंकार के साथ। तभी तो उन्होंने अपने अहंकार में वो सब किया जो देश के लिए अहितकारी था। कांग्रेस की परिवारवादी परिपाटी का नुकसान देश को लंबे समय तक भोगना पड़ा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों से इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने गुलामी के प्रतीकों को देश की आजादी के बाद भी संभाल कर रखा। नेहरू ने बड़ी ही चालाकी से भारत की वैभवशाली संस्कृति और इतिहास को भी किताबों से गायब करवाया। वामपंथी इतिहासकारों से भारत का इतिहास लिखवाया। नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई बड़ी गलतियां की, जिसका दंश आज तक देश भुगत रहा है। नेहरू की पहली बड़ी गलती थी अक्टूबर 1947 में कश्मीर से पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को पूरी तरह खदेड़ बाहर करने के बदले युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाना। दूसरी बड़ी गलती थी समाजवाद के प्रति अपने झुकाव के कारण चीन को भारत का स्वाभाविक मित्र मान लेना। नेहरू की तीसरी सबसे बड़ी गलती थी चीन को खुश करने के लिए 1950 के दशक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलवाने की अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ की पेशकश को ठुकरा देना। आज भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होता अगर नेहरू चीन को स्थायी सदस्यता थाल में सजाकर ना देते तो। नेहरू की पहली गलती शेख अब्दुल्ला से दोस्ती और भारत पाक युद्ध के दौरान ही देखने को मिल गई थी। पाकिस्तानियों ने अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर कब्जा करने के उद्देश्य से भारत के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। युद्ध 1 जनवरी 1949 तक चला। जब भारतीय सैनिक लाभ की स्थिति में थे, तभी नेहरू ने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया और युद्ध विराम की घोषणा की। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के अभिन्न अंग पर पीओके बन गया और पाकिस्तान का उस पर अनाधिकृत कब्जा हो गया। नेहरू ने देश को कई बार धोखे में रखा और एक के बाद एक गलतियां दोहराई। नेहरू चीन पर आंख बंद कर भरोसा करते थे और इसी चलते उन्होंने चीन के साथ भारत की सीमा रेखा तय करने की कोशिश नहीं की। नेहरू चीन को लेकर इतने बेफिक्र थे कि अक्साई चीन की तरफ चीन के सड़क निर्माण को लेकर सचेत किए जाने के बाद भी उन्हें चीन से कोई खतरा नहीं लगा। नेहरू अपने अहंकार में इस कदर डूबे हुए थे कि चीन के इस कदम का बचाव करने के लिए उन्होंने बड़ा ही अजीब बयान संसद में दिया था। नेहरू का कहना था कि अक्साई चीन में तिनके के बराबर भी घास तक नहीं उगती, वो बंजर इलाका है। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से निकले इन शब्दों से साफ था कि उन्हें देश से कोई प्यार नहीं है। राष्ट्र से पहले नेहरू गांधी परिवार ने अपने स्वार्थ को रखा। नेहरू शेख अब्दुल्ला की दोस्ती के चलते कश्मीर विकास से कई दशक पिछड़ गया। नेहरू का चीन पर अति विश्वास के चलते सीमा विवाद पैदा हुआ। नेहरू के कूटनीतिक असफलता के चलते पीओके जन्मा। नेहरू का अपने करीबियों को संरक्षण देने के चलते भ्रष्टाचार देश में पनपा। नेहरू ने देश हित के फैसले न लेकर अपने और अपनों के हित के फैसले ज्यादा लिए। उनकी बेटी और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी राष्ट्र विरोधी काम करने की सीख विरासत में मिली। सत्ता के लिए इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा। नेहरू गांधी परिवार ने सत्ता पर रहते हुए भारतीय सेना के साथ भी धोखा किया। रक्षा सौदों में दलाली के बीज तो नेहरू के समय ही पड़ गए थे, जो फलते फूलते राजीव गांधी के कार्यकाल तक पहुंचे। यूपीए के समय भी कांग्रेस ने जमकर रक्षा क्षेत्र में घोटाले कर देश के साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस अपने एजेंडे के तहत राष्ट्र विरोधी टूलकिट गैंग का हिस्सा बनकर भारत को बदनाम करने से भी नहीं चूक रही है। भारत के विरुद्ध गतिविधियों को अंजाम देना राष्ट्र विरोधी कांग्रेस के संस्कार बन चुके हैं। कांग्रेस वोट हासिल करने के लिए राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ गठबंधन करने से भी गुरेज नहीं करती है।
कांग्रेस आज भी राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ की कठपुतली बनकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। कैसे, इसका किस्सा अगली कड़ी में।